रोजाना की तरह आज भी मैं अपनी सूजी हुई आंखें लेकर उठता हूँ और मेरे घर वाले मुझे रोजाना की तरह बधाइयाँ देते हैं। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। मैं बाहर जाकर देखता हूँ तभी जीवा मेरे घर आता है और मेरे पवित्र चरणों में अपना सर रख देता है, जिससे मेरे अंदर संस्कार जाग उठते हैं और मैं भी अपनी अम्मा के जाके चरण स्पर्श कर लेता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों ये मेरी सुपर बाइक्स हैं जो अपनी अपनी पोजीशन लेके अपनी जगह पर खड़ी हुई हैं। इसके बाद मैं देखता हूँ कि एक सांड नहा धो के तैयार होकर अपनी जॉब पर जाता हुआ दिखाई देता है ना मजे की बात? अरे कहना क्या चाहते हो? अभी मैं देखता हूँ कि मेरे पिताश्री फावड़े के साथ कुछ कर रहे होते हैं। इसके बाद मेरे खुरापाती दिमाग में घंटी बज जाती है और इसके बाद मैं अपने छोटे से प्यारे से घर को निहारने लग जाता हूँ। वाह क्या सीन है। उसके बाद मुझे फील होता है कि मुझे अपनी सांसें ताज़ा करनी है, जिसमें मैं भली भांति सफल हो जाता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरी माँ पूरी निंजा टेक्निक के साथ झाड़ू पोंछा करती हैं और इसके बाद मैं भी अपने आलस से भरे हुए शरीर को थोड़ा सा कष्ट देकर ऊपर छत पे आ जाता हूँ और जिसमें जीवा मेरा बखूबी साथ निभाता है। और इसके बाद मैं जब देखता हूँ और छत पर नज़ारा कुछ ऐसा होता है, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। इसके बाद मैं और जीवा दोनों अंदर कमरे में जाते हैं। इसके बाद आकर मैं अपने जिम रूम में 100 की स्पीड से व्यायाम करना शुरू कर देता हूँ, जिसमें जीवा मेरा बखूबी साथ निभाता है। इसके बाद जीवा को भी मैं कुछ व्यायाम के टिप्स सिखाता हूँ और पूरी शिद्दत के साथ जीवा मुझे फॉलो करता है और व्यायाम के टिप्स सीखता है। इसके बाद मैं कुछ हल्के फुल्के पुशअप्स मारता हूँ और पुशअप्स मारने में जीवा भी मेरी मदद करता है और वह भी मुझसे पुशअप्स मारना सीखता है और मुझे पूरी तरीके से फॉलो करता है और पुशअप्स मारता है। Oh my God! उसके बाद जीवा कुछ ऐसी हरकत करता है और उसके बाद अगला पड़ाव होता है डंबल मारने का और मैं लगातार बिना रुके बिना थके डंबल मारता जाता हूँ और डंबल मारने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरी बॉडी कुछ इस तरीके की हो जाती है, जिसे देखकर जीवा भी डर जाता है और जीवा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। इसके बाद मैं तैयार होता हूँ और अपने जूते लेकर पहनने को जाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे जूतों में एक कट लग गया है, जिसको मैं बॉन्ड के द्वारा बड़ी चतुराई और दिमाग से सही कर देता हूँ और अपने जूतों को बिल्कुल परफेक्ट कर लेता हूँ। इसके कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों इसके बाद मैं अपनी सुपर बाइक उठाकर कुछ शॉपिंग करने के मूड से बाहर निकलता हूँ और मैं वी मार्ट की तरफ मुड़ जाता हूँ, जहाँ वी मार्ट में जाने के बाद चलिए शुरू करते हैं। वी मार्ट में एंटर करने के बाद मुझे क्रंची के पैकेट दिखते हैं, जहाँ पर वो स्टाफ ने मुझे चुराने नहीं दिए होते हैं। इसके बाद मैं देखता हूँ कि हिमांशु भैया अपने कुछ दोस्तों के साथ आए हुए हैं, इनका नाम है धांसू भैया। और उसके बाद मैं हिमांशु भैया और धांसू भैया अपने दोस्तों के साथ ऊपर जाते हैं, जहाँ पे लेडीज़ डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा मतलब मेंस डिपार्टमेंट की ओर। और वहाँ पे दोस्तों यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक पुतला खड़ा होता है जो बिल्कुल भी असली नहीं होता है, ये मुझसे भी कम स्मार्ट दिखता है। और इसके बाद मैं देखता हूँ कि ये भैया गुस्से में सारे कपड़ों की तय खराब कर देते हैं, क्योंकि इनको इनके मतलब का सामान नहीं मिल रहा होता है। इसी कारण ये सारी टी शर्ट और शर्टों की तय खराब कर देते हैं। तभी मुझे नज़र आती है मेरे लिए जीन्स और इनको देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। रहा नहीं जाता तड़प, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं आती है। इसके बाद मैं देखता हूँ टी शर्ट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन मैं तभी देखता हूँ कि ये भैया पता नहीं कभी अंदर हाथ डालते हैं टी शर्ट में, कभी टी शर्ट से हाथ निकालते हैं, पता नहीं कर क्या रहे हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है। ले अभी मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे शर्ट की स्टॉल लगी हुई है, जहाँ पे मुझे कुछ शर्ट पसंद आती हैं, लेकिन इनकी रेंज देखने के बाद मेरी पसंद नापसंद में बदल जाती है। और उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ गजब बेइज्जती है। इसके बाद दोस्तों मैं देखता हूँ कि ये हिमांशु भैया और उनकी मित्र मंडली एक स्टाफ बॉय को परेशान करते हुए नज़र आती है, जहाँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हिमांशु भैया और उनकी टोली एक के बाद एक टाई पहनकर ट्राई करते हैं और उनको कोई भी टाई पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो स्टाफ बॉय को परेशान करते हैं और उससे बड़ी कड़ी से कड़ी मेहनत करवाते हैं। वो उनसे परेशान होकर कह देता है आप उधर जाइए, लेकिन ये मानने वाले नहीं। तभी हिमांशु भैया को एक टाई पसंद आती है और वो उस टाई को मुझे दिखाते हैं। उसके बाद उनके दोस्त धांसू भैया को भी एक टाई पसंद आती है, जिसको देख के वो प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और सारे के सारे मिलकर उसके गले में ये टाई बांध देते हैं, जिसको देखकर ऐसा रिएक्शन आता है।
दोस्तों इसके बाद मैं दुखी मन से नीचे आ जाता हूँ। तभी एकाएक मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और उसके बाद देखता हूँ कि ये तो लेडी डिपार्टमेंट है। और उसके बाद मुझे और भी दुख होने लगता है, क्योंकि ये लेडी डिपार्टमेंट की रेंज जो है हम लड़कों की डिपार्टमेंट से बहुत कम थी। इसीलिए मुझे वहाँ पर रेट देख के ही अपने मन को प्रफुल्लित करना होता है। अच्छा, तभी मुझे कुछ गॉगल्स दिखाई देते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, इनमें से किसी का भी प्राइस फ्री में नहीं होता। इसीलिए मैं इनको फिर लेता नहीं हूँ। और कहाँ से आते हैं? इसके बाद मैं बाहर जाने का मूड बना लेता हूँ। इसके बाद देखता हूँ कि ये मैडम बड़े बड़े बैग उठा के दे रही हैं जिनसे बैग उठ नहीं रहे हैं। और मैं अपना बैग उठवाता हूँ तो बहुत हल्का होता है, जिसके बाद मैडम मुस्कुरा जाती हैं और मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसे होता है। इसके बाद मैं खुशी मन से घर लौटता हूँ।